हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलू इंजीनियर्स। अभी 20 फरवरी को एमपी कांस्टेबल पे का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर, उसके अगेंस्ट एक रिट पिटीशन लगी हुई थी इंदौर खंडपीठ में, जिसका नंबर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको, WP3998/2023। तो उसमें कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि 14% से ज़्यादा रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते हैं। तो आप उस लिस्ट को जो है वो लिस्ट पे स्टे लगा दिया गया था जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। अब उसके बाद मैंने जैसे ही वीडियो में भी कहा था कि अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये लोग सेल्फ तरीके से हथियार डाल के बोल देंगे कि रिज़ल्ट रिवाइज़ कर देते हैं हम, या तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये कुछ सॉलिड फैक्ट्स वगैरह के साथ में वापस आएंगे। तो देखिए, अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है उस केस के रिगार्डिंग। तो ये एक न्यूज़पेपर में आया है। तो इसमें बेसिकली सारा मैटर वही लिखा हुआ है कि क्या क्या हुआ था, और 27% पे जो है एक लॉ बना था 2019 में, और 27% पे ओबीसी का रिजर्वेशन जो है 14 से 27 किया था, और उसी बेसिस पे जो है वो एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विधिक परामर्श लिया जा रहा है। विधि विशेषज्ञों का अभिमत प्राप्त होने के बाद शासन स्तर से नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब बेसिकली यही है कि देखिए, अब ये लोग लॉ एक्सपर्ट जो भी होंगे सरकार के, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि पीईबी इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट ओनली, मतलब पीईबी ही स्टेट। अब डिसीजन पीईबी को नहीं लेना है इंडिविजुअली, स्टेट को ही लेना है। तो पीईबी के कुछ लोग और स्टेट के कुछ लोग जो लॉ एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, उनसे डिस्कशन चल रहा होगा जो भी चीज़ें हैं। तो उसके डिस्कशन के बाद ये एक चीज़ इधर लिखी हुई है उसके बाद, कि विधि विशेषज्ञों से अभिमत लेने के बाद उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है। इसका बेसिकली मतलब देखिए ये है कि जैसे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो लॉ एक्सपर्ट से जो अभी भी डिस्कशन वगैरह हो रहा है, तो उस डिस्कशन के बाद ये होगा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि नहीं 14% पे ही, 14% से आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट, एमपी स्टेट गवर्नमेंट एंड एमपी ईएसबी दोनों मिलके जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट में भी कहा था, देखिए, क्योंकि एमपीपीएससी एक अलग चीज़ है। 5901 केस के बेसिस पे ये डिसीजन दिया गया था। बट एमपीपीएससी क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके पास अपने राइट्स है डिसीजन लेने के। बट एमपीएसबी नहीं है। एमपीएसबी को जो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो गवर्नमेंट का अभी लॉ फिलहाल है 27% का। तो 27% के अकॉर्डिंग उनने रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है। जब तक लॉ पूरी तरीके से डिमिनिश नहीं होता है, तब तक वो खुद से दूसरे रेशोज़ पे ये डिसीजन मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 27% पे लिया है। और देखिए, अब यही चीज़ है कि ये लोग डिसीज़न लेंगे आपस में, और हो सकता है कि जल्द ही, अगर इनको कोई रास्ता नहीं दिखता है हाई कोर्ट में, अगर कोई चीज़ें नहीं होती है, तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एमपी ईएसबी और इनकी तरफ से जो है वो केस लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एमपी ईएसबी की तरफ से। तो तब तक के लिए देखते रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।